70वीं बीपीएससी में एक प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन यानी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन, ईख का प्रोडक्शन हो रहा है। ये इंडिया का भी पूछा जा सकता है, बिहार से भी सवाल ये आ सकता है। तो आइए इस 10 मिनट की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं चावल, यानी कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग चावल खाते हैं। आप बताइएगा आपको चावल ज़्यादा पसंद है या रोटी। तो चावल के बारे में हम देख रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चावल का हो रहा है तेलंगाना में। सेकेंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पे है वेस्ट बंगाल। ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर चावल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। आगे देखेंगे हम तो प्रोडक्शन बिहार में कहाँ पे है। ये है रोहतास, रोहतास के बाद है औरंगाबाद और है कैमूर, जहां पे चावल का प्रोडक्शन उत्पादन सबसे ज्यादा है। अगर आपसे उत्पादकता पूछेगा तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी में भी आगे रोहतास ही है। रोहतास में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादकता भी है, प्रोडक्टिविटी भी है। और सबसे कम बिहार में प्रोडक्टिविटी चावल का है मधुबनी में, यानी कि पर जैसे हेक्टेयर देखा जाता है तो टन पर हेक्टेयर में सबसे कम है मधुबनी। दूसरे नंबर पे आता है गेहूं। गेहूं में आप देखिएगा कि भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, इन तीनों जगह गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा है। और बिहार में अगर हम बात करेंगे तो उत्पादकता जो आपके सर्वे में आया, उत्पादकता में खगड़िया इस बार पूछा जा सकता है, खगड़िया सबसे आगे है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन में इसमें भी देखिएगा तो रोहतास ही आगे है, यानी कि रोहतास में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है गेहूं का। खगड़िया में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और जमुई में सबसे कम है उत्पादकता। तो प्रोडक्टिविटी में सबसे कम कौन सा है, जमुई है। मक्का पे सवाल बिहार में आता है, मक्का ईख पे जरा ध्यान रखिएगा। तो मक्का में आप देखिए मेज कर्नाटका, बिहार और मध्य प्रदेश, यानी कि बिहार नंबर सेकंड पे है प्रोडक्शन में भारत में। तो बिहार में जो प्रोडक्शन है वो अररिया में सबसे ज्यादा है, फिर है कटिहार और पूर्णिया। और अगर हम उत्पादकता में देखेंगे तो ये उत्पादकता में भी अररिया ही सबसे आगे है। फिर आती है बात फल की, केला, अमरूद, लीची, आम। केला में सबसे आगे है मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। अमरूद में सबसे आगे है नालंदा, मुजफ्फरपुर, रोहतास। लीची में है मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली। और आम में है दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली। इसको आपको याद करना पड़ेगा, कम से कम सबसे पहला वाला याद रखिएगा कि वैशाली नहीं है, जनरली लोग हाजीपुर का केला चिनिया केला मानते हैं। सबसे आगे मधुबनी है, अमरूद में नालंदा है, लीची में मुजफ्फरपुर है, आम में दरभंगा है। ये है फल। अगर आपको बिहार में फल पसंद है तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। दलहन, दलहन यानी कि कोई भी दाल, टोटल जितने भी दाल होते हैं, अरहर हो गया, तूर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, ये सब दलहन मिलाकर मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मध्य प्रदेश से ही सीमा लगाने वाला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से सीमा लगाने वाला राजस्थान यहाँ पे है। अगर हम बिहार में बात करेंगे, प्रोडक्शन की बात करेंगे, यानी कि उत्पादन की बात करेंगे, तो पटना ही दाल में सबसे आगे है। पटना में जो ताल मिट्टी होती है, तो पटना, औरंगाबाद और नालंदा, पटना के जस्ट नीचे नालंदा, ये दाल के प्रोडक्शन में आगे है। लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो बेगूसराय है, बेगूसराय, उसके बाद नालंदा है और फिर सिवान है। बेगूसराय सबसे आगे है। तो बिहार में ज्यादा उगाया क्या जाता है, करीबन 90% तक इसमें अनाज उगाया जा रहा है। सेकेंड नंबर पे दलहन है 6.4%, ईख है 3.1%, तिलहन है 1.7%, और जो फाइबर है, फाइबर है ना, रेशेदार फसल जो है वो 0.9% है इनका योगदान। शुगर केन यानी कि ईख की अगर हम बात करेंगे तो ईख में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये प्रोडक्शन में सबसे आगे है ना, प्रोडक्शन में सबसे आगे है। उसके बाद हम बिहार में देखें तो प्रोडक्टिविटी है, बिहार में प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी में बिहार क्या है। तो इस बार मैं ये डेटा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक पोस्ट आपका ईख ऑफिसर, शुगर केन ऑफिसर के लिए भी है। तो डेटा आप देखिएगा कि 98.73 टन पर हेक्टेयर बिहार में ईख उगाया जाता है। इस बार कुल ईख का जो प्रोडक्शन है वो 14.76 लाख टन हुआ है, करीबन 15 लाख टन, याद रखिएगा। प्रोडक्शन में जो यूपी से बॉर्डर लगा रहे हैं, यानी कि पूर्वी चंपारण, पहले तो पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर गोपालगंज, ये तीनों जिला जो हैं वो ईख के प्रोडक्शन में आगे हैं।
अब हम बात करते हैं इंडिया में जो मोटे अनाज है, तूड़ है, इन चीजों की। तो देखिएगा होल न्यूट्री यानी कि टोटल न्यूट्री जो मोटा अनाज है, राजस्थान आगे है, फिर कर्नाटका है और मध्य प्रदेश है। तूड़ में भी कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है, पहला दूसरा याद रखिएगा। चना की बात हो रही है, मध्य प्रदेश आगे है, महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है चना में। और जो टोटल खाद्य हो गया तो सबसे ज्यादा खाद्य फूड ग्रेन उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और पंजाब। ये जो है टोटल फूड ग्रेन की बात हो रही है। मूंगफली में जी से ग्राउंड नट और जी से गुजरात, गुजरात से ही सीमा लगाने वाला राजस्थान, उससे सीमा लगाने वाला मध्य प्रदेश ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली के प्रोडक्शन में आ गए। और फिर आता है मस्टर्ड यानी कि सरसों। तो सरसों के खेत राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे हम देखेंगे सोयाबीन। सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, महाराष्ट्र में और फिर राजस्थान में सोयाबीन उगाया जाता है। सनफ्लावर, सूर्यमुखी, सूर्यमुखी का भी तेल निकलता है, कर्नाटका में है, हरियाणा में है, हरियाणा यहाँ पे है, और उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट तिलहन दिख रहा है, तिलहन में राजस्थान आगे है, फिर मध्य प्रदेश और तब गुजरात है। राजस्थान अब आगे हो गया है तिलहन के प्रोडक्शन में। कॉटन में पहले महाराष्ट्र था, अभी गुजरात नंबर 1 पे है, फिर महाराष्ट्र है और उसके बाद तेलंगाना है। तेलंगाना जब से आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तो ये आगे आ गया है। और आखिर में हम देख रहे हैं जूट। तो जूट में आपको हम दे रहे हैं एक होमवर्क, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जूट में वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार है, फिर असम है। आप बताइए कि बिहार में कौन सा वो जिला है जो कि जूट के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। इसका 1, 2, 3 आपको बताना है। ये तीनों जिला वेस्ट बंगाल से सीमावर्ती है, यानी कि टच कर रहा है बॉर्डर। ये पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में ही है। तो उनमें से आप बताइएगा कि कौन सा होगा आंसर, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। होपफुली ये छोटे सेशन आपको फायदा दे रहे हैं। इसी तरह से डेली करंट अफेयर्स आप मुझसे पढ़ें रोज सुबह 8 बजे। 70वीं बीपीएससी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। थैंक यू।